Okay, hello everyone and welcome back to the another video. आज आप सभी लोगों का स्वागत है नए वीडियो में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एपी कर लिया था समाप्त, यानी कि पहले बोर्ड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत किया जाए। अब शुरुआत किया जाए। आइए, हमारे पास एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर्स, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। एनसीईआरटी में हमारे पास टोटल चैप्टर्स 14 है। ठीक है, 14 चैप्टर्स, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारा 9 बाकी है, जिसमें से अभी हम लोग करने वाले हैं शुरुआत चैप्टर 6 की, विच इज ट्रायंगल्स। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। क्या है हमारा वर्ड? ट्रायंगल। ट्रायंगल्स ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स? एक है भैया ये ट्राई, और एक है भैया एंगल। एक पार्ट ट्राई में डिवाइडेड है, दूसरा पार्ट एंगल्स में डिवाइडेड है। ट्राई थ्री। तो ट्राई का मतलब हो गया भैया 3। ट्राई कलर बोलते हो ना, ट्राई कलर कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। तो ट्राई मतलब क्या हो गया? 3 एंगल्स। ट्राई एंगल्स यानी कि 3 एंगल। 3 एंगल को जोड़ दो, उससे बनेगा तुम्हारा ट्रायंगल। मतलब 3 एंगल का एक ऐसा फिगर, ऐसे समझते हैं, ठीक है? ऐसे समझते हैं। कैसे? ऐसे। आइए जानते हैं। ट्रायंगल हमें बताना है एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो। लेट्स से दिस इज एंगल स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये स्मॉल बी मैंने लिखा है, अब आ रहा है ना समझ? ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 3 एंगल्स हो, उसे हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं। अब अगर तुम्हें कोई कह दे ये है, इसमें एक ये और एक ये, बोल दो उसको ट्रायंगल बोलो, तो बोलो ये ट्रायंगल नहीं है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि भाई 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं।
तो ना तो ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना ट्रेपीजियम है। ये कुछ यूनिक प्रकार का फिगर है। हाँ, ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ट्रेपीजियम में वन साइड पैरेलल होता है और बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं होता है। सो वी कैन कंसिडर इट एज अ ट्रेपीजियम। हाँ, ट्रेपीजियम इसे बोल सकते हैं। अगर कोई बोल दे कि ऐसा है तो उसे ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज अ ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजियम इज पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा ट्रायंगल वो पढ़ते हैं। अब भैया देखो, भैया देखना जरा, ठीक है, देखना ट्रायंगल किस प्रकार का दिखता है। ट्रायंगल भैया इस प्रकार का दिखता है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। एंड हर एक पॉइंट पे हर एक एंगल होता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हर एक एंगल होता है। अब भैया हम तो ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे चैप्टर से लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लोगों को लगे कि यार ट्रायंगल पढ़ रहा है, अभी सवाल पूछते हैं। तो एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब लोग होते हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ट्रायंगल के बारे में छोटी मोटी बात मालूम होती है, वो सवाल करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। जिसको मालूम रहता है, तो ऑनेस्टली बताऊंगा, ठीक है, जिसे मालूम रहता है ना वो तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा, वो तुमसे ऐसा सवाल करेगा जो कि तुमको खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि है हमको आता है ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या है, क्लोज फिगर, ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर, हो गया, ज्यादा से ज्यादा विथ 3 साइड्स, हो गया, और कुछ नहीं। बट अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ट्रायंगल होता क्या ना है, देखो ये, इसको दिल पे मत ले लेना, जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे को मिलते हैं भाई बहुत से लोग। अब जैसे कि एक बार की बात है, मैंने कहा मैंने कहा कोई अनजान व्यक्ति, मतलब कोई था, मतलब कोई, हाँ मतलब स्कूल से ही था कोई, ठीक है, वो ना आके बोलता है, ठीक है, हाइट उसकी इतनी सी, हाइट इतनी सी, आके ऐसे खड़ा हो गया मेरे सामने, ऐसे ऊपर देख रहा है मेरे को। मैंने कहा क्या हुआ, ठीक, तो होता है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स में। मैंने कहा ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, क्यों क्या हुआ। तो वो होता है कि ट्रायंगल होता क्या है वो बताओ। मैंने कहा मेरे को तो मालूम है, तुम बताओ। तो कहता नहीं पहले तुम बताओ। बोले सवाल तुम्हारा है, पहले जवाब तुम ही दोगे, उसके बाद मैं दूंगा। तो कहता है ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। मैंने कहा और, बस थोड़ा सा सोचा, फिर बोला ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ। मैंने कहा चलो क्लास में जाओ। हाइट उसकी इतनी सी, मेरे यहाँ तक आता है, ऊपर देख के बोल रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ। अब भाई हाइट कम है, अब जबरदस्ती कुछ कर थोड़ी ना जा सकता है। पता चला लग गया एक हाथ, फिर चल गए हैं गाल पकड़ के मैडम के पास, सर के पास, पीटी सर के पास, सर मारा। ठीक, एक बार की बात है, चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। एक बार की बात है, मतलब मेरी कहानी, मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे को शूटिंग में इंटरेस्ट है। शूटिंग चल रहा था,
शूटिंग चल रहा था स्कूल में, उसके लिए सिलेक्शन हो रहा था शूटिंग के लिए। तो शूटिंग के लिए जब सिलेक्शन होने जा रहा था ना, तो मैंने भी अपना नाम दे दी कि हाँ मेरा नाम लिखो। फिर क्या, एक गोली दिया गया, कहा गया कि इस टारगेट में भरना है तुमको, इतना बड़ा टारगेट रहता है तुम्हारे हाथ के, इतने इतना बड़ा टारगेट रहता है, और एकदम बोलता है कि सेंटर में, इस टारगेट के अंदर में कहीं भी मारो। ये सेंटर था, मैंने भैया यहाँ पे मार दिया। कहता है अच्छा इंसान है, ले लिया, नाम लिख दिया मेरा। अब देखो शूटिंग में क्लस्टर का टाइम आ गया था। क्लस्टर के टाइम में ना नया बंदूक आया था। देखो पहले ही 3 बंदूक थे स्कूल में, तो मेरे को ना 3 नंबर वाला बंदूक दिया गया था कि उसी से मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है। तो मेरे को ना उससे आदत पड़ गया था। जैसे 5 गोली है, लेट्स से दिस इज द टारगेट, दिस इज द टारगेट। टारगेट में एक है भैया यहाँ पे सेंटर, और उसके आसपास में ऐसा रिंग सा बना रहता है, ऐसा रिंग सा बना रहता है, कुछ इस टाइप से ना रिंग सा बना हुआ रहता है। मेरे को पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मैं ना काफी गुस्से में था। गया, बंदूक उठाया, एक लड़की आई, बोली कि मैं बस यूजर हूँ, मेरे को पहले करने दो। तो पहले तो मैंने उसका मुंह देखा, उसके बाद इग्नोर करके चल दिया। फिर बोलते सुनाई नहीं दिया, फिर मैंने भी बोला कि दिखाई नहीं दे रहा है, आईडी कार्ड देख लो। आईडी कार्ड देखी, बोली अच्छा बस यूजर हो, पहले हम करेंगे। हम बोले पहले हमको करने दो, मेरा जूनियर गाड़ी है, चल जाएगा तो फिर हम जो सो समझ लो, पहले माथा खराब है मेरा, ऐसा बोल दिया। हो जाता है। अब भाई गुस्सा में है, बोला गया। फिर वो बोलती है कि मेरे को करने दो, मेरे को जाना है, मेरा बस निकल जाएगा। हम बोले कितना नंबर बस है? वो 22 नंबर। मैंने कहा मेरा 4 नंबर गाड़ी है, निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इससे पहले की दिक्कत हो, अभी हमको करने दो। ठीक, हार मानी, शांत हो गए, ठीक है। गुस्सा में थे हम, मैं था पूरे गुस्सा में, ऊपर से वो लड़की आके और माथा खराब कर दी। 4 गोली मैंने एक से मांगा, ठीक, मांगा मैंने 4 गोली, बोला बोला उसको लाओ, दो हमको। वैसे मांगा तो था 5 गोली उससे, लेकिन मेरा टारगेट में 4 गोली हिट हुआ था, क्योंकि एक मतलब कह सकते हैं एक अच्छा साथी था, जो कि लगभग 4-5 साल से वो शूटिंग कर रहा था, तो वो मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया था। मैं इस उसी साल गया, पिछले साल, और मतलब पिछले साल ही 1 महीने के 1 सप्ताह के अंदर शूटिंग पूरा एकदम अच्छा से कर लिया। उसके कारण वो आके ना डिस्टर्ब करने लगा था। उसके कारण क्या ना हुआ कि एक गोली इसको टारगेट को जो होल्ड करने के लिए जो पत्ती होता है ना, उस पे लग गया। 4 गोली मेरा लगा टारगेट में, ऐसा गोली लगा था ना, मेरे शूटिंग वाले टीचर ने कह दिया था कि तुम जोनल में तो चल जाओगे, लेकिन अगर वहां पे भी इस तरह से किए तो नेशनल में तुम्हारा हो जाएगा। क्या हुआ था कि ये सेंटर है, एक गोली सेंटर को छुआ, एक गोली यहाँ पे, एक गोली यहाँ पे, और एक गोली यहाँ पे। 10 10 10 9, 39 पॉइंट्स। 4 गोली में 50 पॉइंट्स का होता है, 39 पॉइंट मैंने बना दिया। एंड एट लास्ट मेरा हो गया क्लस्टर के लिए सिलेक्शन। मेरा ना क्लस्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है अच्छा से। मैंने कहा ठीक है, बहुत बहुत खुशी हो रहा है। खुशी तो हो रही थी, बट क्लस्टर के एक दिन पहले बुलाया गया, बोला गया कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा फोटो शूट भी होगा कि इतने बच्चे शामिल हैं शूटिंग में।
गर्ल्स बॉयज जूनियर सीनियर जो भी है सब। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो गया मैं, करा लिया फोटो शूट वगैरह, प्रैक्टिस अच्छा से चल रहा था। लास्ट मोमेंट पे मेरी जो ये गन थी ना, मेरी ये 3 नंबर वाली गन, इसको हटा के नई वाली गन से बदल दिया। और जिस दिन क्लस्टर से पहले हम लोग जो गए थे फोटो शूट के लिए, उसके जस्ट एक दिन पहले, यानी कि लेट्स से ध्यान में तो नहीं है बट आई थिंक 7 को क्लस्टर था, 7 जून को। एंड मेरे को 6 तारीख को बुलाया गया था, सो आई थिंक कि 5 तारीख को ना, 5 तारीख को वो गन आया था। आया तो था लेकिन इतना बेकार था ना। अब भाई तुम सस्ता वाला मंगाओ तो क्या होगा, इतना बेकार था, मेरे को वही पकड़ा दिया गया। अब भाई उसमें ना एक स्क्रू होता है जिससे कि तुम अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ फोकस तुम्हारा टारगेट यहाँ है तो तुमको इस तरफ एम करना है कि इस तरफ एम करना है कि ऊपर या नीचे, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो रहता है स्क्रू से सेट करने वाला। वो पकड़ा दिया गया मेरे को, 5 में से 1 गोली लगा, वो भी इतना बेकार ना, टारगेट के यहाँ कोना में लगा वो 1 गोली, 1 गोली टारगेट कोना में लगा, इतनी बेकार किस्मत थी। और उसी दिन ना एक 9th क्लास का लड़का था, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा कि उसका नाम नागेश था, आई मीन सॉरी नागेश, मिस्टर नागेश, 1 नंबर का ना, बहुत माथा खराब करता था, ठीक है, बहुत माथा खराब करता था। आया चिढ़ाने लगा, ए तुमसे नहीं हो पाएगा, 1 गोली लगा है वो भी नया गन से, इतना अच्छा गन है, नया नया है, उससे तुमको नहीं हो पा रहा। फिर मेरा हो गया माथा खराब, आया पेट पे ऐसे से करने लगा, पेट पे ऐसे ऐसे। फिर क्या, हम बोले देखो मजाक हमको उतना अथी नहीं करना है, पहले तो माथा खराब कर रहा है, कुछ हो जाएगा तो उसमें मेरा कोई दिक्कत गलती वाला बात नहीं है। किए जा रहा था, हम इरिटेट होते जा रहे थे, तो मैंने क्या ना किया, उसके पेट पे एकदम सेंटर पे, ये यहाँ से इतने पोर्शन से मैंने हिट कर दिया, और ज़्यादा जोर से नहीं, बस इस तरह से, मतलब थोड़ा सा स्पीड था, बट ऐसे में पूरा घुमा के नहीं मार रहा था, उससे एक पॉइंट पे रुक गया था, ठीक है। एंड उस पॉइंट पे जाके ऐसा उसको लगा ना, वो भाई पेट पकड़ के बैठ गया वहां पे, रोने लगा लिटरली भाई। मेरा इतना माथा खराब हुआ ना उस समय, मैं कहा कि भाई कल क्लस्टर है, इसके कारण ही मेरे को मारना पड़ा, मारा भी नहीं मैं, रुक गया टच कराने के बाद, अब वो पकड़ के बैठ गया, सर आ गए, सर आ गए, वो भी कोई ऐसा वैसा टीचर ने, पीटी टीचर आ गया, मेरे को बुलाता है इधर, ठीक। तो पहले मैंने कहा ये सर, और तुमने क्या किया, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने बोला कि मत करो, पहले ही सो माथा खराब हो रहा है, तो मैंने दे दिया, तो टीचर बोलता ज्यादा माथा खराब हो रहा है। मैंने बोला कि सर आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानना। मेरे ना दोस्त सब थे डीएवी के, वो ना उसको उठा कर लेकर गए, 2 आदमी हाथ पकड़ के, 2 आदमी पैर पकड़ के, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हिलते डुलते जा रहे हैं। अब चलते गए, अब भैया उसका तो हालत हो गया था खराब, ऐसा खराब कि उससे उठा नहीं जा रहा था, उठा ही नहीं जा रहा था उससे। मैं गया मेडिकल रूम में क्या ना है कि किंग साइज बेड लगा हुआ है, और गद्दा लगा हुआ है मच्छरदानी का। तो क्या बोला जा सकता है उसमें,
कुछ तो बोला बोला जाएगा नहीं। गया मैं, उसे बताया कि ऐसे ऐसे करो, थोड़ा उठ बैठ करो, थोड़ा चल फिर करो। किया, उसे चला ही नहीं जा रहा था, उठ बैठ हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि देखो उसका पैर को, मतलब जैसे सीटिंग पोजीशन पे आता है ना, वैसे उसको थोड़ा आगे पीछे करो पैर को। किया, उसे थोड़ा नॉर्मल लगा। मैंने बोला उठ, एक बार मैंने उठ बोला, उठ गया वो। पता चल गया था इरिटेट किया, उसे मालूम पड़ गया कि यहाँ इरिटेट कर दिए हैं, तो फिर पड़ा है। तो एक बार में उठ गया। मैंने बोला चलो, तो लंगड़ाते हुए चल रहा था। मैंने बोला सीधे चल, तो सीधे चलने लगा, लेकिन थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। मैंने बोला थोड़ा सा आगे पीछे करो, थोड़ा चलो, उसके बाद आके बैठो। चला फिरा, आके बैठा। उसे थोड़ा, मतलब स्कूल क्या मिलेगा भाई, पुदीन हरा रखे हुए थे वो लोग, पुदीन हरा, पुदीन हरा दिया पानी में घोर के। ऐसा ग्लास था ना, जंग लग गया था ग्लास में, सोचो। लेयरिंग किया हुआ रहता है स्टील आयरन वाले, मतलब रहता है ना मेटल वाले मेटल वाले ग्लास पर, उस पे जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उस पे रस्ट ना लगे। वो ऐसा हो गया था ना, पूरा रस्ट लग रहा था ग्लास में। सोचो किस हालत में था। उसमें पानी और थोड़ा सा पुदीन हरा घोर दिया गया उसमें, और बोल दिया गया कि जाओ रेस्ट करो। अब भाई मेरा भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा हालत खराब। बाकी वो तो जान गया था कि यहाँ देखो मेरे कारण ही हुआ है। लेकिन जो पीटी टीचर्स थे ना, वो बोल रहे थे कि अब हम नहीं जानते हैं, प्रिंसिपल मैडम बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उसके पास गया, बोला कि देखो इरिटेट तुम कर रहे थे, और तुम जैसा किए हो तुम्हें वैसा मिला है। अब तुम शूटिंग में हो, कल क्लस्टर है, इसलिए आज बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए जाके पीटी सर से बात कर लो और मैटर को क्लोज कर लो। जो भी मामला है सब खत्म करो। तो बोलता ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा कैसे करोगे वो भी बता दो, लेकिन फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बाद का बाद में देखा जाएगा, हम पहले 2 डब्बा पैलेट्स लेंगे। मैंने कहा ठीक है चल, 2 नहीं तेरे को 3 दूंगा मैं। एक पैलेट का दाम था ना 400 रुपए, 400 रुपीज। एक डब्बा का दाम होता है जिसमें कि 100 पीसेज आते हैं। तो वो ना, इसे मैंने दिला दिया, दिलाया नहीं, इसे मैंने बोल दिया कि हाँ तुम्हें दे दूंगा, 2 नहीं तेरे को 3 को दूंगा, तू चल। तो पहले मैटर बंद करवा। गया, बात कर लिया, बोला कि ऐसा कुछ शॉर्ट है, तुम बात कर लो। हम बोले सर आप क्या बोल रहे थे, जाएंगे मैम के पास। वो बोले कि नहीं अब अभी नहीं जाएंगे, मैम फ्री नहीं है। अब उसी समय में जा रहे थे, उस मैम से फोटो खिंचवा रहे थे, उसको जो मैम फ्री नहीं है। एनीवेज, बात तो हो गया, देखो बात खत्म हो गया। बट वो लड़का ना मेरे पीछे पड़ गया, बोला पीडी टीचर बुला रहे हैं। बोले चलो कौन बुला रहे हैं देखते हैं। गया मैं, बोला सर बुला रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं हम तो नहीं बुला रहे हैं। ठीक, उसके क्लस्टर के ना 1 सप्ताह के बाद का बात है। ठीक, क्लस्टर के बाद ना छुट्टी हो गई थी, तो 1 सप्ताह के बाद वाला बात है ये। तो सर से पूछा मैंने कि सर आप बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बुला रहा है। फिर मैंने बताया कि सर ये तो बोला आप बुला रहे हैं। तो बोले कौन ये, हम बोले हाँ, तो बोले हम तो नहीं बुला रहे। फिर उसको हम लेकर गए कि तुम, वो क्या दिक्कत है पहले वो तो होता है, वो पैलेट्स थे, हम पैलेट्स के लिए तुमको डराने के लिए किए थे। हम बोले ऐसा वैसा आदमी तो है नहीं, किसी आम इंसान का तो हम पुत्र है नहीं, है तो किसी अच्छे बड़े इंसान का ही पुत्र है। तो फिर ना वो बोला कि पैलेट्स कब देगा। मैंने कहा देगा कि दीजिएगा। ठीक, तभी वो दीजिएगा करने लगा। ठीक, मैंने कहा कि यहाँ जाओ मिल जाएगा।
अगले दिन फिर आता है, बोलता है कि पीटी टीचर बुला रहे हैं प्रिंसिपल चैम्बर में। अब उस समय ना मेरे को डर सा हो गया सॉरी, मेरे को डर सा हो गया कि भाई प्रिंसिपल मैम के पास। फिर मैं सोचा कि भाई कहीं बात तो नहीं ना छेड़ दिया। फिर मैं गया, बोला कि चलो देखते हैं। प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर हम लोग पहुंचे। अब जैसे ही गेट खोलने के लिए जा रहे थे, मतलब वो तो नहीं जा रहा था, मैं ही जा रहा था गेट खोलने। तो बोलता है चलो चलो। मैंने कहा क्या हुआ, चलो मिलते हैं, बात कर लेंगे, बोल देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, इसलिए मैंने एक बार हल्का सा खाली किया था, मुझे नहीं पता कि वो उतना जोर से लग जाए। तो बोल रहा था चलो ना, छोड़ो ना छोड़ो ना। मैंने कहा चलो बात करते हैं। तो बोलता है नहीं 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 बुला रही है मैम, हम ही बोल रहे थे तुमको डराने के लिए। तो बोले कि कल ही तुमको बताए हैं, किसी ऐसा वैसा का बच्चा नहीं है, किसी अच्छे इंसान का बच्चा है, तुम्हारे तरह नहीं है, ठीक है ना। तो फिर चल गया, वो डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। फिर एक दिन और आया, मेरे पास ना उस दिन थोड़े से पैसे थे, मतलब समझो ना इंडिपेंडेंस डे का टाइम आ रहा था, मैंने पैसे बचाना चालू कर दिया। ठीक, अब वो सीन ना काफी मस्त सीन था। कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैं गया क्लास में, वो आ गया तुरंत, मैंने बैग रखा नहीं, वो आ गया, बोलता चलो तो मेरे साथ। मैंने कहा चलो चलो, कहाँ चलना, चलो क्या बात है, चलो देखते हैं। गया, ग्राउंड में ले गया मेरे को, ग्राउंड में ले गया, बोलता है कि या तो पैसा दो और नहीं तो अभी हम बुला रहे हैं 2-3 गो को। ठीक, तो मैंने कहा कि क्या बुला रहे हो 2-3 गो को? तो बोलता है 2-3 गो छोड़ा को बुला रहे हैं, इस टाइप से बोलते हैं ना, 2-3 गो छोड़ा को बुला रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, मैंने कहा बुलाओ। ठीक, जा रहा था, मैंने उसको रोका, बोला क्या है, क्या बात है? तो बोला तुम पैसा कब देगा? हम जो है सो वहाँ पे ना ग्राउंड में कैमरा लगा हुआ था, मेरे पास था उस समय 170-75 रुपए के आसपास थे मेरे पास, पैसे बचा रहा था मैं, इंडिपेंडेंस डे आ रहा था, तो मैं ना पैसे बचा रहा था, 170-75 रुपए थे, उसमें से मैंने 150 रुपए निकाले। और फिर कैमरा के सामने ना ये निकाला, कैमरा के सामने ऐसे ऐसे थोड़ा गिना और कैमरा में ऐसे ऐसे दिखा दिया, कैमरा और ये। ठीक, तो बताइए क्या कर रहे थे? मैंने कहा थोड़ा ऊपर देख लो, ऊपर थोड़ा आपके सरदार जी बैठे हुए हैं। ऊपर दिखता है कैमरा। तो बोलता है कैमरा का कोई दिक्कत नहीं है, पीटी सर मेरे साथ हैं। ठीक, अब जैसे ही उसने बोला पीटी सर मेरे साथ है, तो मैंने कहा कि जाओ देखते हैं कौन किसके साथ है और कितना देर है और कितना तक साथ निभाता है। ठीक, मैंने बोला जाओ। अब असेंबली हमारी खत्म हुई और असेंबली के बाद क्लासेस चली, आ गया रिसेस का टाइम। रिसेस के टाइम में ना, रिसेस का टाइम हमारा होता है 25 मिनट का, ठीक है, होता था हमारा 25 मिनट का। तो 25 मिनट का जो हमारा रिसेस का टाइम होता था ना, तो उसमें मैं लंच नहीं किया, चल गया उसके क्लास में, और मैंने ना अपने दोस्त लोगों को बता दिया था। अब देखो टेंथ में है, टेंथ में सभी को होता है, ठीक है, सेक्शन बी में था मैं। अब ऐसा था ना, सेक्शन ए वाले मेरे से आके मिलते थे, सेक्शन सी डी वाले मेरे से मिलते थे, ई और एफ वाले से ज्यादा रिलेशन नहीं था। तीन तीन हाँ, 3 सेक्शन थे, ए सी और डी, ये ना मेरे से आगे मिलते थे और मैं भी कभी कभार चल जाया करता। तो मैं क्या बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, जैसे ही ज्यादा कुछ ये करेगा मैं इशारा कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो कहते हैं कि ठीक है, तो इशारा कर देना बस, उतना ही काफी है। मैंने बोला ठीक है, जाता हूँ। गया, उसे ग्राउंड में बुलाया,
आता है, हाथ पकड़ लेता है। ठीक, फिर बोलता है क्या हुआ, क्यों बुलाया है? मैंने बोला बुलाया है कि बुलाए हैं। मैंने कहा, उसने कहा कि क्यों बुलाए हो। फिर मेरा भी थोड़ा गुस्सा बढ़ गया। अब जब गुस्सा बढ़ गया तो मैं कहा कि क्या बोल रहे थे तुम, पीटी सर तुम्हारे साथ हैं, कैसे तुम्हारे साथ हैं? तो बोलता है चलो कुछ बात है। मैंने कहा चलो। बोलता है अभी नहीं जाना है, बाद में चलेंगे, अभी सर फ्री नहीं है। तभी मैं समझ गया कि भाई कुछ नहीं है, ऐसे ही कर रहा है। ठीक, वो बोल रहा था कि क्या। मैंने कहा भाई मेरा पैसा तो वापस कर। ठीक, तो बोलता है नहीं करूंगा, देखता हूँ, देखते हैं क्या कर लेता है तू। सुबह में तो तुझे बोला था कि दो चार लड़कों को लेके आ रहा हूँ, तो तू तो अपने पैसे दे दिया। मैंने कहा उस कारण नहीं दिया, मैंने कैमरा में दिखा के दिया है, सबूत भी है। और सबूत मेरा नहीं, सबूत स्कूल का है। तो होता है कैमरा हम जो है सो छुपा देंगे, कैमरा हम फुटेज डिलीट करवा देंगे। हम बोले कैसे करवाओगे? तो बोलता है हम करवा देंगे। तो समझ गया फेंक रहा है, समझ गया फेंक रहा है, फेंकने दो। तो फिर ना उसे मतलब मैंने कहा, तो बोलता है रुको अभी बताता हूँ तेरे को। वो गया, दो लड़कों के साथ हो रहा है। उसकी हाइट ना मेरे यहाँ तक आती थी, और एक लड़का यहाँ तक आता था मेरे, और एक लड़का है ना मेरे से थोड़ा सा हाइट में ज्यादा था, लगभग 1-1.5 इंच ज्यादा था। ठीक है, अभी तो मेरी हाइट मतलब बढ़ गई है, 1.5-2 इंच मतलब बढ़ गई है मेरी हाइट। पहले तो बहुत कम था मेरा हाइट। तो बुलाया, बोलता है क्या क्या दिक्कत है। ठीक, मैंने बोला पैसे लियो, पैसे लौटा दो, कैमरा खुलवाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ना मुझे घेर लिया, बोलते कैसे जाओगे। ठीक, तो रिसेस का ही टाइम चल रहा था ना, तो दोस्त सबसे बाहर ही थे, क्लास के बाहर ही। रिसेस के टाइम में देखो ना कोई कुछ बोलता नहीं है, रिसेस इज काइंड ऑफ फ्री, तुम्हें उसे उसमें जो करना है करो। तो वो लोग ना बाहर में ही थे, तो मैंने ऐसे इशारा किया, ये ये 3, ये 3, ये। तो मैंने 3 बोला था, 4 आ गए थे। मैंने कहा बोलो क्या बोल रहे थे। तो फिर साइड हो गए सब। ठीक, क्योंकि वो लोग तो 3 थे, मैं तो हो गया 5। ठीक, 5 हो गए थे। फिर मैंने कहा पैसे दे रहे हो, वसूली करोगे स्कूल में? तो कहता है नहीं देंगे। फिर क्या, 5 के 5 चल गए सीधा चैम्बर में। चैम्बर के डायरेक्ट अंदर घुसे थे हम लोग कि मैम आप कैमरा खुलवाइए, आप देख लीजिए क्या क्या बात है। और तभी ना कैमरा खुला, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स ने जैसे बोला था कि सॉरी मैम हमारे बच्चे से ऐसे ऐसी हुई है। मतलब प्रिंसिपल से उनकी बात चल रही थी, और वो जो लड़का था ना वो वहीं था। वो मेरे को आके मेरे पैसे वापस लौटाया, पूरे 150 के 150 रुपये उसने वापस किए थे। मैंने कहा जाओ, अभी तुम जानते नहीं हो, अभी तुम 9th में हो, अभी तुमको बहुत समय लगेगा, बहुत। तो बोलता है ठीक है देखा जाएगा। मैंने कहा तुम देखते ही रह जाओगे। ठीक, तो फिर ना चल गया वो, उसके पेरेंट्स से बातचीत हो रही थी। फिर जब बातचीत खत्म हुई ना, तो मुझे क्लास से बुलाया गया। ठीक, मुझे मतलब क्लास से बुलाया गया, रिसेस का टाइम हो चुका था खत्म। बोला क्या कि पीटी टीचर बुला रहे हैं। मैं गया, बात किया, बोला कि देखो जो बात है सब खत्म करो, ये तुम्हें सॉरी बोल रहा है, और तुम्हारे पैसे भी ये लौटा रहा है। मैंने कहा सर पैसा दे दिया है इसने, ये वसूली कर रहा था, बस इसका वसूली वाला चीज हमको खत्म करना था, ताकि ये आगे जाके किसी से वसूली नहीं करे। मैंने बोल दिया
अब भाई बात वहाँ पे ना खत्म होता है, सॉरी बोला, चल गया वो। उसके मम्मी पापा थे ना, मम्मी नहीं थी उसकी, उसके पापा थे, ठीक है। उसके पापा थे ना, मुझे देख रहे थे बार बार, ठीक, देख रहे थे। फिर उसके तरफ देख के ना एकदम आंख ऐसे करके बस उसको घूर रहे थे, ठीक। वो मतलब ऐसे, अब भाई पापा है, पापा के सामने बोलेंगे नहीं, तो ऐसे करके था वो, ऐसे करके देख रहा था चोरी नजर से, ठीक। तो बात खत्म हुआ, मैं चल गया क्लास में। फिर उसके बाद बात ही खत्म। नाइन्थ क्लास वाले कोई ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे, और कोई भी बोलते थे तो बाकी सब जाना ही देते थे कि यार क्या है नहीं है। फिर एक एक चीज के कारण ना पूरा मेरा टेंथ ही मेरा पूरा बदल गया। मैं था शांत सा आदमी, ज्यादा कुछ नहीं करता था, बट एक टाइम ना मेरे को एक्शन लेना पड़ा इस टाइप का, ठीक है। अब एक्शन लेना पड़ा तो एक्शन लिया तो फिर हो गया ऐसा। अब खौफ तो बन गया था क्लास नाइन्थ में, तो अब ज्यादा कोई कुछ बोलता भी नहीं था, और कोई ज्यादा मुंह भी नहीं लगाता था। बाकी टेंथ हमारा अच्छा से बीता। तो स्टोरी भी हो गया तुम लोगों का। याद करो पहला वीडियो, पहला की दूसरा वीडियो। कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल। तो यार मैं ना सोच रहा था कि स्टोरी तो तुम लोगों का हो गया, मैं बोल रहा था तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी तो देखो तुम लोगों का हो गया, एंड वीडियो काफी लंबी चल गई होगी, आई नो। तो यार देखो स्टोरी तो हो गया, ट्रायंगल्स। कल हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो वैसे करने का सोचा था आज ही, बट हो नहीं पाया, बट कल शुरुआत करते हैं इसको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, आप लोगों से मिलेंगे कल, और बाय बाय एंड यस, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय। स्टोरी तुम लोगों का सुना दिया ना मैंने, चलो फिर मिलते हैं कल।